दोस्तों कैसे हैं आप सब। और मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। और आइए आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में, जो कि प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर के आया था। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। दोस्तों किसी के किराए की दुकान या फिर मकान पर या किसी के प्लाट पर कब्जा करना आजकल एक आम बात हो गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इससे खाली कराना एक बड़ा सिरदर्द हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पहले तो लोग किराए पर दुकान या मकान लेते हैं, फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो फिर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन हालातों में आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही केस में महत्वपूर्ण फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ कहा था कि इन हालातों में कोई भी बिना कोर्ट जाए अपनी ज़मीन खाली करा सकता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक केस के सिलसिले में यह आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर पीड़ित को यह अधिकार है कि वो बलपूर्वक कब्जे को खाली करा ले। इसके लिए जरूरी है कि पीड़ित उस प्रॉपर्टी का मालिक हो और वो प्रॉपर्टी उसके नाम हो। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है तो आप 12 साल बाद भी बलपूर्वक अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा खाली करा सकते हैं। इसके लिए कोर्ट में केस दायर करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास नहीं है और कब्जा किए हुए 12 साल हो गए हैं तो आपको कोर्ट में केस करना होगा। ऐसे मामलों की कानूनी कार्रवाई के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बनाया गया है। प्रॉपर्टी से गैर कानूनी कब्जा खाली कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत प्रावधान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रॉपर्टी विवाद में सबसे पहले स्टे लेना ठीक रहता है, ताकि कब्जा करने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर निर्माण ना करा सके और ना ही उसको बेच सके। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के मुताबिक अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है, यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है, किसी ने उस प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है, तो उसे खाली कराने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के तहत मुकदमा दायर करना होता है। अब ये दोस्तों जान लेते हैं कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो किस फैसले में कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूनाराम राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला था। उसने साल 1966 में एक जागीरदार से जमीन खरीदी थी, जो एक जगह नहीं थी बल्कि अलग अलग कई जगह थी। जब उस जमीन पर मालिकाना हक की बात आई तो यह सामने आया कि उस जमीन पर मोतीराम नाम के एक शख्स का कब्जा है। हालांकि मोतीराम के पास जमीन के कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद पूनाराम ने जमीन पर कब्जा पाने के लिए कोर्ट में केस किया। मामले में ट्रायल कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और मोतीराम को कब्जा खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और मोतीराम को कब्जा खाली करने का आदेश दिया। दोस्तों आपको बता दें कि इस मामले में मोतीराम ने दलील दी कि उस जमीन पर उसका 12 साल से ज्यादा समय से कब्जा है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 कहती है कि अगर जमीन पर किसी का 12 साल से ज्यादा समय से कब्जा है तो उसको खाली नहीं कराया जा सकता है। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मोतीराम की इस दलील को खारिज कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह कानून उन मामलों में लागू होता है जिन जमीनों का मालिक कोई नहीं है, लेकिन जिस जमीन पर कोई मालिक है और उसके पास उस जमीन का टाइटल है तो उसको 12 साल बाद भी बलपूर्वक खाली कराया जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपकी भी कोई जमीन है और आपके पास उसका टाइटल है, आप उसके मालिक हैं और किसी और ने उस पर कब्जा कर रखा है, तो आप ये कानून अपना सकते हैं और आपको रिलीफ जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।